स्वागत है। आज हम संदीप माहेश्वरी के एक YouTube वीडियो पर बात कर रहे हैं। ये अष्टावक्र गीता पर उनकी शुरुआती बातचीत है। जी। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या गहरे विचार हैं। सुनने के तरीके पर हमारी जो बुनियादी बेचैनी है और शायद इनसे आगे कैसे देखा जाए। हाँ, और यहाँ बात सिर्फ जानकारी देने की नहीं है, बल्कि उन सवालों की तह तक जानने की है जो हम सबको अंदर ही अंदर महसूस होते हैं। जैसे वो एक खालीपन सा, कुछ कमी का एहसास और सच की तलाश। और स्रोत की एक बहुत खास बात है कि ये सुनने के एक अलग ढंग पर जोर देता है जिसे वो कहते हैं खाली होकर सुनना। अच्छा, खाली होकर सुनना। इसका मतलब है कि अपने जो विचार हैं, जो धारणाएं हैं, उन्हें एक तरफ रख देना। ये इतना जरूरी क्यों है स्रोत के हिसाब से? देखिए, जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारी जो पहले से बनी हुई सोच है वो हमें सच को वैसा देखने ही नहीं देती जैसा वो असल में है। स्रोत दो तरह की समस्याओं की बात करता है। हम्म, एक तो वो है जो व्यक्तिपरक है, मतलब किसी को होती है, किसी को नहीं। हाँ। लेकिन दूसरी तरह की समस्याएं हैं मौलिक, बिल्कुल बुनियादी, जैसे वो कमी का एहसास, अकेलापन, हमेशा अधूरा महसूस करना, अपनी सीमाओं का एहसास और मौत का डर। अच्छा। ये वो समस्याएं हैं जो हर इंसान कहीं ना कहीं महसूस करता है। और स्रोत का कहना है कि इनका हल बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा, बल्कि वो आत्मचिंतन में है, सेल्फ इंक्वायरी में। ये बहुत दिलचस्प बात है कि कुछ समस्याएं हम सबकी मतलब कॉमन है। तो क्या स्रोत ये कहता है कि यही समस्याएं हैं जो हमें लगातार भटकाए रखती हैं किसी चीज को पाने या कुछ बनने की दौड़ में? बिल्कुल, हम्म, यही वो बेचैनी है, रेस्टलेसनेस। हमें लगता है कि हम कुछ बन जाएंगे या कुछ पा लेंगे, हम्म, कहीं पहुंच जाएंगे तो शांति मिल जाएगी। हाँ, हाँ। लेकिन स्रोत इशारा कर रहा है कि शायद ये भाग दौड़ ही अपने आप में एक समस्या है। जब तक हम वो बुनियादी सवाल नहीं पूछते कि मैं कौन हूं, तब तक हमारे सारे प्रयास, जैसे वो शर्ट वाला उदाहरण दिया हाँ, है स्रोत में, हाँ, कि शर्ट खुद को जानने की कोशिश कर रही है। हाँ, वो कोशिशें गलत दिशा में ही जाती रहेंगी। तो ये जो बुनियादी बेचैनी है, जी। इसी को शायद समझते हुए राजा जनक ने वो सीधे सवाल पूछे थे जिनके बारे में स्रोत बात करता है। जी। ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य। यस। जी हाँ, बिल्कुल। राजा जनक के वो 3 सवाल एकदम मुद्दे की बात करते हैं। ज्ञान कैसे मिले, मुक्ति कैसे होगी और वैराग्य कैसे प्राप्त हो। और यहाँ मुक्ति का मतलब समझना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये कोई खास अवस्था है जहाँ पहुँचना है। सही। पर स्रोत का इशारा है कि मुक्ति शायद ये जानना है कि कोई बंधन था ही नहीं। और यहाँ उपाय यानी साधन और उपेय यानी लक्ष्य, इनका फर्क समझना बहुत अहम है। लक्ष्य है मुक्ति और उसका साधन बताया गया है वैराग्य। वैराग्य। अब ये शब्द सुनते ही तो मन में आता है कि सब कुछ छोड़ देना, घर-बार छोड़ देना। क्या स्रोत भी यही कह रहा है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। स्रोत का एक, आप कह सकते हैं, चौंकाने वाला विचार ये है कि वैराग्य कोई बाहरी त्याग नहीं है, अच्छा। बल्कि वैराग्य है अपने ही अब तक के ज्ञान पर, अपने विश्वासों पर सवाल उठाने की हिम्मत करना, एकदम तटस्थ होकर, न्यूट्रल होकर, बिना जजमेंट के सुनने के लिए तैयार होना। वाह! ये जो मानसिक तैयारी है, ये खुलापन, असल में यही वैराग्य है। ये तो वैराग्य की पूरी परिभाषा ही बदल गई। तो इसी कड़ी में फिर अष्टावक्र का पहला जवाब आता है ना कि यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान छोड़ दो हाँ। और क्षमा, सरलता, दया, संतोष, सत्य का अमृत समान सेवन करो। हाँ। तो इसमें ये जो पहली बात है, विषयों को विष के समान छोड़ना, इसका क्या मतलब हुआ फिर? अगर सब कुछ छोड़ना नहीं है तो? देखिए, यहीं पर लोग अक्सर रास्ता भटक जाते हैं। स्रोत बहुत साफ करता है कि इसका मतलब शारीरिक त्याग बिल्कुल नहीं है। वो एक मुहावरा भी इस्तेमाल करते हैं, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये समझाने के लिए कि जो लोग इसे गलत समझकर सब छोड़ देते हैं वो कहीं के नहीं रहते। सही। यहाँ असल में 2 बातें समझने की हैं। पहली, संतुलन, मतलब विषयों का, सेंस ऑब्जेक्ट्स का, जैसे खाना, पीना, सुख सुविधाएं, इनका इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से करना, एक लिमिट में। ना तो उनमें पूरी तरह डूब जाना, न ही उनसे पूरी तरह भागना। स्रोत कहता है यही असली तपस्या है। ओके। संतुलन। ओके। और दूसरी बात है साधन और लक्ष्य का फर्क समझना, मीन्स वर्सेस एंड। ये समझना कि ये विषय, ये दुनिया की चीजें साधन है, लक्ष्य नहीं। जैसे जैसे खाना शरीर चलाने का साधन है,
पैसा जीवन चलाने का साधन है, लक्ष्य तो है स्वयं को जानना। जब हम इन साधनों को ही गलती से लक्ष्य मान बैठते हैं, वही भ्रम है, वही विष है जिसके बारे में अष्टवक्र कह रहे हैं। मानसिक रूप से एक तरह की दूरी बनाना है, मतलब एक डिटैचमेंट। बिल्कुल सही, एकदम सही पकड़ा आपने। स्रोत में गाड़ी और पेट्रोल का उदाहरण दिया है। पेट्रोल गाड़ी चलाने के लिए जरूरी है, साधन है। हाँ, हम पेट्रोल से मोह नहीं करते, उसे टंकी में डालते हैं और भूल जाते हैं। बस वैसे ही जब हम दुनिया की चीजों को साधन मात्र समझ लेते हैं, तो वो अनासक्ति, वो वैराग्य अपने आप आ जाता है। ये समझ ही सब कुछ है, यही असली वैराग्य है। तो यहाँ रुककर सोचने वाली बात ये बनती है कि जिसे हम सब एक मंजिल समझकर उसकी तरफ भागे जा रहे हैं, कहीं वो सिर्फ एक साधन तो नहीं जिसे हमने गलती से मंजिल मान लिया है। और ये विचार भी कि अगर मुक्ति कोई पहुंचने की जगह है ही नहीं, बल्कि ये सिर्फ एक एहसास है कि हम कभी बंधे थे ही नहीं, तो हमारी ये जो रोजमर्रा की भागदौड़ है, जो बेचैनी है, उसका क्या मतलब रह जाता है? साधनों को साधन और लक्ष्य को लक्ष्य की तरह देखने से जिंदगी में क्या फर्क आ सकता है, शायद इस पर सोचा जा सकता है।